अंग्रेजों ने भी तो हमारे शहीद आजम को आतंकवादी तक कह दिया था, और जब आज अपने ही अपने को ये कहते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। और ये लगती है सरकार अंग्रेजों से भी बुरी है। फसल नस्ल की लड़ाई है, मिलकर लड़ रहे सारे, और देखो आज़ादी बचाने खातिर कितने भगत सिंह आ रहे। रात दिन साजिश करते गोदी बैठे मक्काना के मैंने खून पसीने ते देश आबाद कराया था, हमने बेच दिया साहूकारा। जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, महाभारत के उद्योग पर्व में ये लिख रखा है कि जो आदमी खेती किसानी अपने हाथ से किसानी नहीं करता उसको तो राज समिति में जाने का भी अधिकार नहीं। धरती मेरी माँ, थम सौदा करना चाहो सो, और मैं अपनी मर्जी का मालिक। किसान अपनी मर्जी से जीता है, और ये कानून तो उसको बांधने वाले हैं। मैं अपनी मर्जी का मालिक, थम गुलाम बनाना चाहो सो। मैं आ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ डॉक्टर मोर साहब। जी 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 जज्बों को पढ़ा आपने लोगों के, जी क्या बोल रहे हैं जज्बे? जज्बे ये कह रहे हैं कि जो साढ़े शहीदा ने इस आज़ादी को लाए थे, देश की जंग आज़ादी लड़ी थी, और उस आज़ादी को ये जो ख़त्म करना चाहते हैं ना, ये जज्बे उस आज़ादी को ख़त्म नहीं होने देंगे। ये आज़ादी बचाने की लड़ाई, तो ये आज़ादी बचाने की लड़ाई में आप देखो कि लोग तो ये कहते हैं कि लगभग 2 महीने से ज़्यादा से किसान हैं। 2 महीने से ज़्यादा टाइम से तो किसान यहाँ सड़क पे है। जब से ये कानून के रूप में पहले ऑर्डिनेंस आए, 8 महीने से किसान इसके लिए लड़ रहा है। और मैं ये कहता हूँ, ये जो तीनों कानून हैं, ये तो पूरे के पूरे सर्व समाज के और सारे आदमी की रोटी को छीनने वाले कानून हैं। किसान तो इसकी अगुवाई कर रहा है, और इस देश को, इस आज़ादी को बचाने के लिए किसान का एहसानमंद होना चाहिए। जो अगुवाई कर रहा है किसान देश को बचाने के लिए, उसे तो एक टैग मिला है आतंकवादी का। देखिए, जब जब इस प्रकार की बात होंगी और कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा, तो अंग्रेज़ों ने भी तो हमारे शहीद आजम को आतंकवादी तक कह दिया था, और जब आज अपने ही अपने को ये कहते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। और ये लगती है सरकार अंग्रेज़ों से भी बुरी है। जब अपने लोगों को ये, अपने नागरिकों को के बारे में भी अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो उससे शर्म की बात नहीं है। ये शर्म क्यों नहीं आ रही सरकार? देखिए, एक नैतिकता होती है, नैतिकता का कोई कानूनी पैमाना तो होता नहीं। नैतिकता कहीं लिखी हुई नहीं होती। आप बहुत पैसे कमाते हैं, ठीक ठाक काम करते हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाते, कोई कानून आपको सज़ा नहीं दे सकता। लेकिन नैतिकता और समाज आपको ज़रूर नहीं कहेगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे तो बहुत बुरा काम कर रहे हो। तो नैतिकता बहुत बड़ी चीज़ है। और ये तो सब लोग है ना, कोई किसी धर्म की बात करता है, कोई किसी धर्म की बात करता है। जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, महाभारत के उद्योग पर्व में ये लिख रखा है कि जो आदमी खेती किसानी अपने हाथ से किसानी नहीं करता उसको तो राज समिति में जाने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे भी राम राज्य है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि राम राज्य की अगर बात करोगे तो यही तो बात कर रहा हूँ मैं, कि महाभारत के उद्योग पर्व में ये बात लिखी हुई है कि देश की राज समिति में वे लोग जाएंगे जो अपने हाथ से खेती करते होंगे। तो बताओ हिंदू धर्म की कितनी बात मानी जा रही है? महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा है। और आचार्य बलदेव ने जब शास्त्रों के बारे में ये बात लिखी है, उन्होंने अपनी उसमें पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। क्या यही कारण है कि वो महाभारत पढ़कर नहीं राज कर रहे? ऐसा है, अगर महाभारत और ये चीज़ें शास्त्र वो सब चढ़ पढ़ के राज करेंगे ना तो फिर अन्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ ना लोग जो हैं वो धर्म के लिए जीते हैं, धर्म से नहीं जीते। धर्म के लिए होता है दिखावा, और धर्म से जीना होता है मानवता। और धर्म जो है कि कोई सिखिज़्म को है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, और अन्य संप्रदाय भी है, जैन है, बौद्ध है, तो पारसी है, वो उनका व्यक्तिगत है। वो कह रहे झंडा चढ़ा दिया खालिस्तान का। हमने तो नहीं देखा, किसी ने देखा कि खालिस्तान का झंडा वहाँ पे चढ़ा था? हमने तो खालिस्तान का झंडा चढ़ता हुआ नहीं देखा। सरकार फिर अपने किसान को क्यों ये बार बार आपने देखा नेशनल मीडिया, आपका मन भी दुखी हो, क्योंकि लेखक जो शायर होता है वो सेंसिटिव होता है, मन तो रोता होगा। उनको तकलीफ़ होता है। इसलिए मैंने लिखा भी है कि जो आईना ना दिखाए, जो सच्चाई ना दिखाए, वो कविता ना जो कविता ना दिखाए, वो
सच्चाई ना दिखाए वो कविता कैसी है, और जो कलम सच ना बोले वो कलम कैसी है। कलम जुबान होते थे और कविता जीवन की सच्चाई है। खाली भाव नहीं होते, पीड़ा है समाज की केवल मात्र कवि के दिल के घाव नहीं होते। मंजिल पर तो वो भी पहुंचते हैं जिनके पाँव नहीं होते। यारों सफ़र में भी लोग जी लेते हैं ज़िंदगी, जिन बेचारों के अपने शहर और गाँव नहीं होते। कह रहे ये हिंदू और सिख को लड़ाने की साजिश थी। बात हिंदू और सिख के तो नाम लेते हैं, मानवता को लड़ाने की साजिश है ये तो। अगर उसमें देखा जाए तो वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है सारी कि कोई भी किसी प्रकार का अगर देश के सम्मान के साथ कोई वो करे तो जितनी भी जत्थेबंदियां हैं, संयुक्त मोर्चे ने भी अपने अपने बार बयानों में ये किया है कि देश के सम्मान के, देश के प्रतीक के साथ कोई भी छेड़खानी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी क्या होती, इनके खिलाफ साजिशें क्यों? आपने भगत सिंह का जिक्र किया, भगत सिंह की कविता आपने बोली स्टेज पर, लोग बहुत उससे जज्बा भरा है लोगों में, वो ज़रूर सुनाइए, आपको देखने वाले भी खुश होंगे। जी, मैंने लिखा, देखिए भगत सिंह जी के बलिदान की तुलना करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे शहादतें हुई, उनके व्यक्तिगत कामों के लिए शहादतें नहीं हुई, तो फिर लिखना पड़ा कि ये फसल नस्ल की लड़ाई है। ये धर्म की बात नहीं, फसल और नस्ल की लड़ाई है। ये फसल नस्ल की लड़ाई है, मिलकर लड़ रहे, सारे मिलकर लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। फसल नस्ल की लड़ाई है, मिलकर लड़ रहे सारे। और देखो आज़ादी बचाने खातर कितने भगत सिंह आ रहे, देखो आज़ादी बचाने खातर कितने भगत सिंह आ रहे। धरती मेरी माँ, हम सौदा करना चाहो। किसान अगर धरती को कोई माँ मानता है तो किसान मानता है। धरती मेरी माँ, हम सौदा करना चाहो सो, और मैं अपनी मर्जी का मालिक। किसान अपनी मर्जी से जीता है और ये कानून तो उसको बांधने वाले हैं। मैं अपनी मर्जी का मालिक, हम गुलाम बनाना चाहो सो, हम गुलाम बनाना चाहो सो। मैं खेत में बेटा सीमा पे, मैं खेत में बेटा सीमा पे, हम तो बस नारे लाओ सो। मैं खेत में बेटा सीमा पे, हम तो बस नारे लाओ सो। मेरे दम ते बोलो लाल किले पे, मेरे दम ते बोलो लाल किले पे, और मेरा उपजाया खाओ सो। रात दिन साजिश करते गोद बैठ मक्कारा के, रात दिन साजिश करते गोदी बैठे मक्कारा के। मैंने खून पसीने ते देश आबाद कराया था, हमने बेच दिया साहूकारा के। सारे सिस्टम ने दर्द दिए, सरकार की सभी व्यवस्थाओं ने किसान को तंग किया है। सारे सिस्टम ने दर्द दिए, ये टूट गया विश्वास। सारे सिस्टम ने दर्द दिए, ये टूट गया विश्वास। और सब के में कब्जा लिया, वो या लोकतंत्र का नाश। सब के में कब्जा लिया, वो या लोकतंत्र का नाश। ये घड़ा हो लिया, करना फैसला चाहूँ सू, ये बहुत हो लिया, करना फैसला चाहूँ सू। और मन ने मेरा हक दे दो, बस इतनी समझाऊँ सू। मन ने मेरा हक दे दो, बस इतनी समझाऊँ सू। मन ने मेरा हक दे दो, बस इतनी समझाऊँ सू। ये बात सरकार कब समझेगी, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन आपने देखा कि बैरिकेडों पे वो कंटीली तारें बढ़ा दी गई हैं, सड़कों पे कील गड़ा दिए गए हैं। इस चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि भगत सिंह आज़ादी बचाने आया है और वो उसको रोकने के लिए सारी चीज़ें। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही नागरिकों के साथ इस प्रकार का ये कांटेदार तार और ये किले देश की सीमाओं पे गाड़ेंगे तो काम आएंगी, देश की रक्षा करेंगी, अपने नागरिकों के खिलाफ नहीं। मैंने तो लिखा भी है कि खोद सड़क कील गाड़ के थम के दिखाना चाहो सो। सड़क खोद के कील गाड़ के थम के दिखाना चाहो सो। हम तो देशभक्त मानवता के रक्षक, थम जाइल बनाना चाहो सो, थम जाइल बनाना चाहो सो। तो ये हर जानवर बनाना चाहते हैं, इन आदमियों को रोकना चाहते हैं जानवर की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की। जी जी धन्यवाद। तो ये हरियाणा के विख्यात शायर हैं डॉक्टर मोर। बातचीत आपने सुनी, यही सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, कानून रद्द करवा के ही ये किसान वापस घर जाएंगे। अपने सहयोगी रविशंकर के साथ करण शर्मा, अखर के लिए।